कच्ची फूल गोभी के स्टफ पराठे मतलब कुरकुरे स्वाद में सेहतमंद तड़का। फाइबर और विटामिन से भरपूर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर में टिफिन तक के लिए हर मौके पर पेट भरने वाला और दिल खुश रखने वाला एक बेहतरीन पराठा। चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। सबसे पहले लीजिए एक फूल गोभी, अच्छे से उसे धो लीजिए। फिर उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस निकाल के इस तरह से बारीक साइड वाले ग्रेटर से इसे अच्छे से आप कस लीजिए। यहाँ पे टिप नंबर 1, गोभी के जो थोड़े थोड़े टुकड़े इसमें रह जाते हैं ना, उन गोभी के टुकड़ों को निकाल के अलग कर दीजिए। अदरवाइज स्टफिंग के टाइम पर पराठे में से गोभी बाहर आने का पूरा सीन है, राइट। तो मोटे मोटे टुकड़ों को हटा दीजिए और जो बारीक बारीक गोभी है ना, बिकॉज इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसे अच्छे से हाथों से स्क्विज करते हुए किसी एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि जब हम गोभी के अंदर फिलिंग करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं छोड़ेगी और हमारे पराठे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी, राइट। अब जब सारी गोभी अच्छे से निचोड़ लें, तब चलिए इसमें ऐड ऑन करते हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं अप्रॉक्स 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डाला है कटोरी भर के हमारा ग्रीन ग्लो। नेक्स्ट कुछ मसाले, तो यहाँ पे मैंने डाला है रेड चिली पाउडर अप्रॉक्स ½ टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट और कैन से ½ टीस्पून। बहुत ज़्यादा मत डालेगा बिकॉज हम यूजुअली आटा गूंथते टाइम उसमें भी सॉल्ट डाल ही लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल टिप नंबर 2, फॉर अ सेफर साइड आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए 1 से 1.5 चम्मच तक गेहूं का सूखा आटा। ये क्या करेगा, इसके अंदर के मॉइस्चर को भी ख़त्म कर देगा और गोभी में जो पानी धीरे धीरे रिलीज होता है ना, ये उसे भी एब्जॉर्व करके ड्राई बनाए रखेगा, राइट। बस अब सिंपल जैसे आप रोटी का पेड़ा बनाते हो वैसे ही पेड़ा बनाइए। थोड़ा सा उसे आप मोटा रखिए, अंदर उसमें जितनी फिलिंग आ सकती है अच्छे से फिलिंग भरिए और बस हल्के हाथ अंगूठे से दबाते हुए फिलिंग को अंदर की ओर सेट कीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे कॉर्नर्स को स्ट्रेच करते हुए आपस में इसे जोड़ दीजिए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप आटा गूंदें ना, तो करीब उसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें, सो दैट आटे में एक बहुत अच्छा सा लचीलापन आ जाएगा और जब आप उसे पराठे के लिए बेलोगे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। लेकिन अगर आपने जल्दी जल्दी में ये प्रोसेस बिल्कुल ताज़े गूंदे हुए आटे पे कर दिया, तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ताज़े आटे के अंदर बहुत अच्छी लचक नहीं होती है और उसमें से गोभी जो है वो टूट टूट के बाहर निकलने लगेगी, राइट। तो आटे को कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट देकर ही स्टिफ पराठे बनाएं। आप तवे को कीजिए बहुत अच्छे से गर्म, बिल्कुल मीडियम स्टीम पे करते हुए पराठे को अलट पलट करके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आप प्रेफर करते हैं लगा लीजिए और बिल्कुल मीडियम स्टीम पे जो है आप इसे सिकने दीजिए। और ये देखिए आफ्टर 2 to 3 मिनट्स जब आपका पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएगा, तो ये दिखने लगेगा कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउनिश। यहाँ पे टिप नंबर 3, स्टफ पराठे के अंदर बहुत ज़्यादा मसालों की फिलिंग नहीं होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप बिल्कुल कम मसालों में ही गोभी के एक्चुअल फ्लेवर को फील कर सको, राइट। तो बस सेम प्रोसेस फिर से आपको वैसे ही पराठा बेलना है और उसको तवे पे रख के अलट पलट करके इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। क्योंकि हमने गोभी को बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट करके डाला था, इसलिए गोभी बहुत अच्छे से अंदर सिक जाती है और इसके पराठे बहुत कुरकुरे और मज़ेदार बनते हैं। तो सर्व कीजिए इसे हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ में और थैंक यू।